अब डॉक्टर दाब साहब हैं कोई आगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं कमाल सर, आप कैसे हैं? फाइनली मैं ठीक हूँ आपने जी, मेरा कॉल जबरदस्त। पिकअप किया और हम बात कर रहे हैं। चलें जी, शुक्रिया बहुत। अच्छा, आप मुझे ईमेल कर रही थी? हाँ जी, आपको मैं ही ईमेल कर रही हूँ पिछले 6 महीने से, नाम बदल बदल के। नहीं, मगर वो मसला ये है ना कि मैंने आपको एक दिन पहले आप स्ट्रीम में कहीं आपने मुझे मेल की हुई थी। मैंने हाँ स्ट्रीम के जी। अंदर ही आपको भेजा लिंक, मगर आपने ज्वाइन नहीं किया उस दिन। ठीक है। अच्छा, हाँ, वो हाँ मैंने जी। मिस कर दिया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। फाइनली इज ओके, तो अभी वो है नहीं घर पे और मुझे टाइम मिला आपसे बात करने के लिए। बहुत हाँ, रिग्रेट कर रही थी, वो सेशन मैंने मिस किया, आपने मुझे भेजा। आई वॉज इंटेंटेड टू अटेंड योर कॉल, स्टिल आई मिस्ड इट समहाउ, बट हाँ। फाइनली वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। अच्छा, क्या बात करेंगी आप? कोई है आपके ज़हन में? मुझे मैंने है ना इतना एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं किया है इस्लाम को लेके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं एक्स मुस्लिम हूँ पिछले 10-12 साल से। ओके। तो आई हैव दिस माइन्यूट डाउट्स कि अभी कैसा है, आपको शायद पता होगा, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक बहुत बड़ा सा हब है जहाँ पे बुक्स मिलती हैं अलग अलग तरह की। हाँ, दिल्ली तो क्या नहीं हाँ मुझे, और उसमें। ये वक्त जो है मुझे कभी दिल्ली आने में जोगा छोड़ेंगे भी तो नहीं। शायद आपने इसलिए। सुना होगा। तो उससे एक बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत बहुत ही फनी एक है वाकया जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ जब भी मिलाद होती थी। तो वो वाकया वो ऐसा है कि रसूलुल्लाह का जब भी बर्थ हुआ था। ओके। तो वो बर्थ के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि उनको लेबर्स आ रहे थे और लेबर के टाइम पे उनके पास एक एंजल आया। ओके। एंजल आया तो वो आया इज लाइक इट इट इज नॉट यू नो हम्म, फीमेल, इट इज मेल। राइट। एक एंजल आया और उसके हाथ में दूध से ज्यादा सफेद शरबत था, जो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जिसमें गुलाबों से ज्यादा खुशबू आ रही थी। ओके। और उन्होंने वो पीने के लिए उनको दिया, आमिना को। फिर उनका बेबी आया, मतलब रसूलुल्लाह पैदा हुए। तो जब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो वो लेबर के टाइम पे जो सब वो मटेरियल रहता है ओवरी का, दैट ब्लड एंड एवरीथिंग, इट वाज नॉट देयर। ओके। हम्म। और वो होने के बाद आमिना ने इमीडिएटली नमाज पढ़ा। तो अभी ये डाउट है कि अगर वो टाइम पे उन्होंने नमाज पढ़ा तो 40 साल की एज के बाद जो उनपे वही आई वो कौन सी नमाज थी? और मेल के बर्थ के टाइम पे एक मेल एंजल वहां पे था, वो मतलब उनके प्राइवेट पार्ट्स को देख रहा था डिलीवरी के टाइम पे। तो ये सब कॉन्ट्रडिक्शन है छोटा छोटा। आपका इस पे क्या कहना है? मतलब मुझे तो ये ऑब्वियसली मैंने आई एक डोंट और जगह बिलीव भी इन। पढ़ा है कि मेरे ख्याल है आमना ने और अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, शायद तबरी में है कि इब्ने इसाक में है। नमाज का भी पहले ही आ रहा है जी, पहले ही पढ़ रहे हैं नमाज। और ये मुझे अब पता नहीं है, वैसे ये इस तरह की हदीसों को मुसलमान वैसे सही मानते नहीं है। ठीक है, मगर कुछ इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी ज़रूर हैं, मगर उनकी ज़ाहिर बात है कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हाँ इसलिए। जी, और ये यही मैंने आपको अभी ये मेंशन किया कि दिल्ली में जामा मस्जिद के पास जाएंगे, इतने सारे बुक्स हैं बट देयर इज नो रेफरेंस कि तुम जिस पे रिलाई कर सको ऑब्वियसली। ओके। एंड इट इज लाइक जब भी वो फीमेल वो इज्तिमा होता है तो वो रो रो के ये बात को बयान करती हैं, और मतलब मुझे तो हंसी आती है। मैं इसलिए जाती हूँ कि मुझे अटेंड करना रहता है उनके इमोशंस को देखने के लिए, ताकि मैं बाद में एंजॉय कर सकूं, काउंटर क्वेश्चंस कर सकूं ऐसा। उसके बाद दूसरा मेरा एक ये था कि जब भी रसूलुल्लाह के ऊपर मतलब पहली आयत आई थी, ही वॉज इलिटरेट, राइट? तो जिब्राइल ने उनको गले से लगाया और उनकी पसलियां तोड़ने के जैसा इतना प्रेशर उन पे डाला। फिर उनको बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड फाइनली ही स्टार्टेड चैंटिंग वर्सेस। तो वो ये एक। है कि इसमें तो कुछ ऐसा भी है कि वो रसूलुल्लाह के पास एक सफ़ा लेके आया था और उसने कहा पढ़ो। ओके। उसने कहा पढ़ो, तो रसूलुल्लाह ने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यानी अल्लाह मियाँ को ये नहीं पता था कि सफ़ा लेके मैं वही का भेज रहा हूँ रसूल के पास, तो रसूल मेरा अनपढ़ है, अल्लाह को ही नहीं पता था, फरिश्तों को भी नहीं करेक्ट। पता था। मतलब करेक्ट। सोचने की बात है कि कैसा फरिश्ता था और अल्लाह भी कैसा था कि उसको ही नहीं पता था। तो तारीख करेक्ट। तबरी में साफ लिखा हुआ है कि वो आया, सफ़ा उसने दिया हुआ था और उसने कहा कि जी पढ़ो। रसूलुल्लाह ने कहा भाई मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। उन्होंने कहा पढ़। उसको बेचारे बेचारे फरिश्ते को यकीन ही नहीं आ रहा था कि रसूलुल्लाह को पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो करेक्ट। ऐसी बात है।
नहीं है। एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज कि अगर उनको सिर्फ वर्बली ही पढ़ाना था अल्लाह को, तो पढ़ाना ही क्यों, उन्होंने लिखना क्यों नहीं सिखाया? दैट वुड हैव बीन बिगेस्ट मिरेकल इन द हिस्ट्री, कि भाई उनको पढ़ना छोड़ो, उनको लिखना सिखा दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्कूल मदरसा नहीं गए वो टाइम पे, तो व्हाई नॉट बिगेस्ट मिरेकल फ्रॉम दी अल्लाह, कि उनको इमीडिएटली लिखना ही सिखा देते, ताकि उनको रिलाई नहीं करना पड़ता अपने जो भी उनके असिस्टेंट थे कुरान कलेक्ट करने के लिए 200-300-400 साल के बाद। तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स, कि भाई जब भी वही आती है तो रसूलुल्लाह खुद लिखते हैं, राइट? तो अगर आपने रसूल किसी अल्लाह पे जब मुस्लिम वही को, आती थी तो कानों में घंटियां बजने लग जाती थी, रसूल अल्लाह की हालत गैर हो जाती थी। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे एपिलेप्सी का अटैक नहीं होता, वही उस तरह नाजिल होती थी। हाँ, लेकिन अगर आपको वो चीज याद रह रही है आपके होश में आने के बावजूद, फिर आप दूसरे को बयान कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर इन योर सेंसेस टू राइट एज वेल। आपको सुपर पावर मिला हुआ है लिखने का, जाहिल होने के बावजूद। तो वो एक पॉइंट है मेरा। हम्म। और एक ये आपसे मेरा सवाल है, ये कुरैश घराने के थे, तो कुरैश मतलब या कुरैशी लोग होते हैं वही, या कुछ अलग है ये? कुरैश वैसे तो कहने को तो वही है, इंडिया में तो हर कोई कुरैशी बन गया हुआ है, तो इसलिए अब इंडिया बोलते हैं ये पाकिस्तान। सैयद हैं, ये सैयद हैं, सैयद बहुत ही आला होती है। अब कुरैशी बोले तो यहाँ इंडिया में दे कॉल इट कसाई, दे हम्म। ऑल इनटू या हाँ। बुचर मार्केट। तो उनमें अपनी लड़की देनी नहीं है, वहां से लड़की लानी नहीं है, राइट? तो अब यही कुरैश हैं, तो फिर वो कसाई हैं या सैयद? अगेन कॉन्ट्रोडिक्शन। कुरैशी जो है वो जाहिर बात है कि सैयद तो आले रसूल वाले होते हैं। अब कुरैशी में भी, कुरैश जो था रसूल का कबीला कहते हैं। वैसे कुरैश की हिस्ट्री बड़ी अजीब सी है, क्योंकि कुरैश का जो वर्ड है वो हिस्टोरिकली जिनके लिए यूज होता था वो ये नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं ओके। साबित कि वो रसूल के रिश्तेदार हैं, क्योंकि कुरैश जो थे वो रोमियों के जो अलाइज थे उनको रोमी कुरैश कहते थे। ठीक है, सीरिया के। कुरैश। ओके, इट इज नॉट एस एच इन द लास्ट। नहीं नहीं, वो बात ये है कि ये शायद हम्म। वर्ड वहां से ही रूट से निकला है, और बाद में जब हिस्ट्री इन्होंने फैब्रिकेट की तो इन्होंने कुरैश को रसूल का कबीला कह दिया, हालांकि वो रसूल का और सिस्टम था। ठीक है। अच्छा। ओके। और एक और सेइंग है कि मतलब जो रसूलुल्लाह थे वो हाथ में कोई तो स्टोन पहनते थे। ओके। अब आई एक तो डोंट है नो, अंगूठी दैट थी, मगर वाज। उसमें स्टोन नहीं किया था। उसमें स्टोन हाँ नहीं जी। था, स्टोन नहीं था। अंगूठी जो थी उसमें स्टोन नहीं था। हशीश ठीक है। बोलते थे उसको, उनके ऊपर जादू टोना ना हो वैसा करके। रसूल अल्लाह के जो हाथ में अंगूठी थी उसमें स्टोन नहीं था। ओके ओके, फाइन। ठीक है, वो फाइन, बात ठीक गलत है। है।